तो आज हम लोगों को एरिया बाय इंटीग्रेशन ही देखना है। ठीक है, प्रॉब्लम और हम लोग आज देखेंगे। और समझना है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अपना माइक आप बंद कर सकते हो। ठीक है, लिख ही नहीं पा रहे यार, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो टॉपिक एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाय इंटीग्रेशन है। अब इसमें आज का जो पहला सवाल हम लोग करेंगे, कल का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। तो मान लीजिए कि आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। और आपको सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बाय इंटीग्रेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ए जो है वो रेडियस होता है, ये आपको पता है। ठीक है, सो दिस ए इज रेडियाई ऑफ दिस सर्किल। दिख ही नहीं पा रहे यार, ये क्या हो गया। तो ये रेडियस है। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन दिया है, यहाँ से अब आप y आप निकाल लो। ठीक है, तो मेरा वाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता नहीं लैपटॉप से कैसे लिख पाएंगे हम। ठीक है, तो आप वाई स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब दिस विल इम्प्लाई
y इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है जब भी इक्वेशन इस टाइप का दिया रहता है तो हमको क्या करना है, उसको y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, इससे फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको समझना है कि ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म का है, कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये मान लिया आपका सर्किल है, आप इसको इस तरीके से बांट सकते हैं चार भाग में। ठीक है, and this is the equation of the circle, x square plus y square is equal to a square। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है एक चीज कि ये जो आपका सेगमेंट बन रहा है, तो ये एक सेगमेंट है जिसको हम शेड किए। अब इसी तरह के चार सेगमेंट है, तो अगर हम एक का निकाल लें, चार से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, और ये x एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका सेंटर 0 0 है। ठीक है, तब आप देखो जो हम शेडेड एरिया किए हैं वो मेरा एक फॉर्म में आ जा रहा है जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरा जो एरिया ऑफ द सर्किल होगा ए शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स 4 टाइम्स शेडेड एरिया, यही होगा ना, क्योंकि सर्कल पूरा है और शेडेड एरिया 1/4 एरिया है। तो हमको क्या करना है, उस शेडेड एरिया को हमको निकालना है। ठीक है, और शेडेड एरिया का आपको एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप कल निकाले थे उसको। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू, अब ये आप देखो शेडेड एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो इंटीग्रेशन है उसका लिमिट आप सेट कीजिए। तो ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। ठीक है, ये 0 है आपका और ये ए तक जा रहा है जो कि रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, और वाई डी एक्स यही था हमारा। ठीक है, बस अब y ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला हुआ है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया ये, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू इंटी 0 to a, y की जगह हम क्या करेंगे, जो हमने रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है उसको लिख देंगे। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मेरे को, ये हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह का जब आता है तब आपको पता ही है कि हमको क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, x को
ए साइन थीटा मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, ए को साइन थीटा मान लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, क्योंकि साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। ए कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। ठीक है, बस इसको अब हम वहां पुट कर देंगे, तो मेरा एरिया वाला पार्ट जो होगा। अब यहाँ पे एक चीज है, चूंकि हमने सब्सटीट्यूशन किया है तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिमिट जब चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, तो आपको देखना होगा। जब हम x को 0 पुट करते हैं, पहले क्या था, 0 था, तो x जब 0 रहेगा तब तब मेरा थीटा क्या होगा। ठीक है, तो x 0 मतलब साइन थीटा 0 मतलब थीटा 0, तो x 0 इसका मतलब थीटा भी 0। अब x का वैल्यू क्या है, a है, अपर लिमिट डालेंगे, तो जब x a है तब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा का, ये आप निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू a बाई ए मतलब साइन थीटा 1, तो मतलब थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज पाई बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया को, क्योंकि अब हमने सब चीज चेंज कर दिया है, लिमिट भी चेंज कर दिया। अब ये हमारा आ गया 4 टाइम्स ये 0 टू पाई बाई 2 लिमिट। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर और एक्स की जगह हम ए साइन थीटा पुट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद dx की जगह क्या है मेरा, ए कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और dx की जगह हम लिख देंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ये चीजें पॉसिबल हैं आपकी। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये मेरा क्या है, अब आप इसको मेंटली करने का प्रयास कीजिए कि इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर, अब अंदर देखिए ए स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम इसको 2-3 स्टेप छोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, आप कर लीजिए उसको कॉपी में, क्योंकि हम लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस
कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये मेरा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और बाहर में आपका क्या है, ए कॉस थीटा साइन कॉस थीटा डी थीटा है। ठीक है। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप अब आसानी से। 4 × 0 to π/2 स्क्वायर रूट लेंगे उसका, तो ए कॉस थीटा हो गया, ए कॉस थीटा, फिर बाहर भी ए कॉस थीटा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरा ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसको फर्दर आपको सॉल्व करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वी कैन सॉल्व दिस। अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि दैट इज 1 + cos 2 θ/2। ठीक है। तो हम उसको उसी तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरा ये फर्दर क्या हो जाएगा, अगर 1 + cos 2 θ/2 हम करते हैं इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4। तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक है। यहाँ 2 बचेगा, और उसके बाद ए स्क्वायर भी कॉमन कांस्टेंट है, तो बाहर ले आइए इसको। ठीक है। और ये मेरा क्या बच रहा है, 0 to π/2 1 + cos 2 θ। ठीक है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद नहीं रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम कतई नहीं बनने वाला है। ठीक है। 1 + cos 2 θ डी थीटा। अब मेरा ये आ गया, अब इसको हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कोई पेच नहीं है। अब 1 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका। तो ये मेरा हो गया 2a² जो बाहर है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा, इसका लिमिट हम डाल देंगे 0 to π/2। ठीक है। ये मैंने डाल दिया। ये 1 का हो गया थीटा, और cos 2 θ का होता है sin 2 θ/2। ठीक है। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो पुट कीजिए अब यहाँ पे और निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको, इस जगह पे खाली जगह है। तो 2a² और ये हो गया मेरा थीटा की जगह π/2 डाले। π/2 और प्लस साइन थीटा, थीटा की जगह फिर से आपको π/2 डालना है। हाँ। तो साइन कितना हो जाएगा वो, साइन पाई। ठीक है। /2। अब इसमें से घटेगा आपका 0।
फिर घटेगा आपका साइन 0। ठीक है, अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अब आप निकाल सकते हो जो भी वैल्यू है आपका। ठीक है, तो साइन 0 0, साइन पाई 0, मतलब ये तीनों पार्ट 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0, सो दिस इज 0। तो मेरे पास क्या बच रहा है फाइनली, एरिया, एरिया बच रहा है 2a² इंटू पाई/2। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, 2 2 कैंसिल कर देना है। तो ये दोनों कैंसिल, तो मेरा एरिया क्या बच रहा है फाइनली, एरिया बच रहा है πa²। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, πa², और जो भी यूनिट में आप यहाँ ले रहे हैं वो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है आपको y के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे यहाँ पे x² + y² आपको दिया हुआ था a², तो अब y को a² - x² लिख सकते हैं और फिर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन करना है। तो x = a sin थीटा लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर a cos थीटा d थीटा आएगा। अब चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो अब हम लिमिट भी चेंज होगा। तो जब लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज 0। ठीक है, तो ये 0 है आपका, अब थीटा लिखा गया है, दिस इज 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसके बाद x जब a लेंगे तो थीटा π/2 हो जाएगा। फिर आप पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस जो फार्मूला है उसको यूज करते चलिए, और फिर फाइनली जब आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा तो डेफिनिट इंटीग्रल के लिए आपको वापस फार्मूला अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आपको घटाना पड़ेगा, और फिर जब आप उसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर एक रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है आपका। तो ये है क्वेश्चन, जो कि सर्कल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरे पेज में करेंगे क्योंकि हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप समझिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व if you have a parabola given by y² = 4ax। ठीक है,
आपको ये सब कर्व दिए हुए हैं। तो एक पैराबोला दिया हुआ है आपका y² बराबर 4ax, ठीक है। इसका मतलब दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है। उसके बाद इट्स एक्सिस, ठीक है, मतलब x एक्सिस। और उसके बाद आपका x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9 और x एक्सिस, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है तो x एक्सिस लेना पड़ेगा आपको, नहीं दिया रहेगा फिर भी आपको अंडरस्टूड है, ठीक है। बट फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि y² इज इक्वल टू 4ax है। इसका मतलब वो इस टाइप का कर्व बनाएगा आपका, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये आपको मान लेते हैं सीधा। अब आपका x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब वो ऐसे होगा और आधा ऐसे होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल का मतलब यही है। तो ये x एक्सिस है और x एक्सिस के इर्द गिर्द सिमेट्रिकल है। तो ये हो गया मेरा कर्व फॉर दिस पैराबोला और ये मेरा y है। तो दिस इज द कर्व फॉर पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। फॉर a x। अब आपको बोल रहा है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9। तो मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू 4 है आपका और ये मान लेते हैं आपका x इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो दिस इज x इज इक्वल टू 4 लाइन, दिस इज x इज इक्वल टू 9 लाइन। और आपको क्या बोला, x एक्सिस, मतलब ये। तो अब आपको पता चल गया कि ये मेरा जो कर्व का एरिया जो है वो ये एरिया है, ये बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो हमको यही एरिया निकालना है, ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पे आपको पैराबोला दिया हुआ है, वहां से आपको अंदाजा लगाना है कि वो x एक्सिस है सिमेट्रिकल की y एक्सिस है। तो आपको इक्वेशन देख के लगेगा 4y² इज इक्वल टू 4ax है। तो ये x जो यहाँ दिखा रहा है ये मतलब वो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है। अब आप इसको आसानी से अब आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको हम पहले ही बोले कि y के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो अगर y² बराबर 4ax दिया है इसका मतलब y बराबर क्या होगा, हाँ। अगर y² बराबर 4ax दिया है इसका मतलब मेरा y बराबर क्या होगा, हम बोले थे आपको y निकालने। तो y के टर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। सबसे पहला स्टेप है y, ये मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा, √4ax, ठीक है। बस यही मेरे को करना है। अब यहाँ एक चीज मेरे को पता चल गया कि इंटीग्रल जो होगा वो y dx है, ठीक है, क्योंकि x के संदर्भ में है वो, ठीक है। तब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया विल बी इक्वल टू y dx, ठीक है। क्लियर है, क्लियर इसलिए है क्योंकि हम इसको x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो y dx। अब यहाँ पे आपका ये चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, लोअर लिमिट क्या है, तो 4 है, x इज इक्वल टू 4। और अपर लिमिट क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 9। तो दिस विल बिकम 9। अब मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो दिस इज 4, दिस इज 9 एंड दिस इज √4ax dx।
ठीक है, ये मेरा हिस्सा हो गया। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर लाइए, तो 4a √4a वो कॉमन पार्ट है तो बाहर आएगा, तो मेरा 2 √a बाहर आ गया। ठीक है, 2 √a बाहर आ गया। अब बाकी जो है वो मेरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और उसी का वैल्यू मेरे को निकालना है। तो 4 to 9 √x dx। ठीक है, तो √x का इंटीग्रल क्या होता है आपका, x⁻½ dx है वो। तो x⁻½ का मतलब x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आपको लगाना है। इसका मतलब मेरा ये क्या हो जाएगा, 2 √a इंटू ये हो जाएगा मेरा 4 to 9। ठीक है, और √x का हो जाएगा 2/3 x⁻³ क्योंकि हाफ प्लस 1 है, तो हाफ प्लस 1 क्या होगा, 3/2। ठीक है, तो x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2, इसका मतलब x⁻³ इंटू 2/3। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए और बाकी को आप उसका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 4/3 √a, क्योंकि आप 2/3 को बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बाहर हो गया। अब आपका बच गया अंदर में, ब्रैकेट के अंदर बच गया x⁻³ तो वहां पे अब आप डेफिनेट इंटीग्रल का आप लगा सकते हैं। तो x की जगह पहले 9 पुट कीजिए, तो 9⁻³ माइनस 4⁻³। x का लोअर वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 9⁻³ क्या होता है आपका, 3² इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3³ मतलब 27, और उसी तरह ये 2³ 8। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर मेरा हो जाएगा 27 माइनस 8। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर का हिसाब किताब हो रहा है 27 माइनस 8। ठीक है, अब ये 19 हो गया, 19। ठीक है, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 हो जाएगा। तो 76/3 √a square unit. So this should be the answer. ठीक है, यही होता है आपका। तो आप देखें कि इस तरह का पैराबोला का अगर क्वेश्चन मिलता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कर्व स्केचिंग कर लेंगे, और जैसे y² 4ax दिया, मतलब पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, और आपको ऑब्वियसली है कि एक कर्व जो होगा वो, एक लाइन जो होगा वो x एक्सिस होगा, उसके अलावा दो और लाइन होगा तभी वो बाउंडेड होंगे। तो x 4 और 9 दिया है, तो आपको यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, स्टेप जो है y² 4ax लिखना है, उसको y करना है, तो y बराबर √4ax आ गया। अब एरिया आप निकाल सकते हो y dx। इंटीग्रेट करना है आपको लोअर लिमिट जो कि यहाँ 4 है, अपर लिमिट जो कि 9 है, तो 4 to 9 इंटीग्रल 4ax का रूट dx। उसमें से जो कॉमन है कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो 2 √a का कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच गया √x dx, उसको सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, फिर जो कॉमन कांस्टेंट आता है उसको बाहर निकाल लीजिए, और फाइनली x टू द पावर 3/2 लिमिट 4 to 9 है, तो सबसे पहले x का वैल्यू 9 पुट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, फिर उसमें से -4 टू द पावर 3/2 करके उसको घटाइए, फर्दर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो सकता है, ठीक है, तो उस तरह का भी एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। तो हम आपको दे रहे हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, और यहाँ पे हमने आपको पैराबोला दे दिया x² = 4ay, ठीक है, सिंपल है समझाने के लिए, ठीक है। अब ये 4ay है, मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब जो इसका कर्व हो गया मेरा वो ऐसा हो गया, ऐसा, ये y एक्सिस है, ऐसा, ठीक है, ये y है और ये x है, ठीक है। सो दिस कर्व इज x² = 4ay। तो ये तो हो गया पैराबोला का। अब इसके अलावा आपको एक चीज तो श्योर है कि अगर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस दिया है, मतलब कि जो नेक्स्ट लाइन जो होगा, वन ऑफ द लाइंस, इट मस्ट बी y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, एक लाइन ये हो गया y एक्सिस। अब आपको कुछ y का वैल्यू दिया हो सकता है कि y बराबर ठीक है, तो जैसे मान लिया आपको दिया है y बराबर 2a, एक लाइन है y बराबर 2a दिया हुआ है, तो दिस इज द लाइन, ठीक है। अब इसी का बाउंडिंग जो बाउंडेड एरिया होगा उसको आपको निकालना होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन y = 2a दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत आसान है, आप देख रहे हो कि इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि आपका जो वैल्यू है ये आपका लाइन हो गया, तो आपसे जो कर्व पूछ रहा है ये एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये एरिया। इफ दिस इज द लाइन y = 2a, ठीक है, ये लाइन हो गया y = 2a, और आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, तो ऑब्वियसली है कि लाइन तो इधर भी होगा, बट एक बाउंड्री लाइन आपका y एक्सिस है, तो ये हो गया, एक y = 2a हो गया, और बाकी पैराबोला का जो बाउंड्री है, ये कर्व है आपके पास। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको x dy करना है आपको, समझ में आ रही है बात। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तब जैसे हम लोग यहाँ करते थे वैसे हमको यहाँ पे करना होगा, बस क्योंकि यहाँ x के टर्म में आपको लिखना है, तो ये मेरा x बराबर क्या हो जाएगा, √4ay, ठीक है। बस ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिकल y के अगेंस्ट है, तो आपको y के टर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, x रहता तो x के टर्म में करते, और एरिया जो हो जाएगा मेरा दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब ये एरिया कहाँ से आ रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, और जीरो से कहाँ तक जा रहा है, 2a तक जा रहा है, तो लिमिट आपके पास पता है कि 0 to 2a हो गया, ठीक है। ये लिमिट आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिमिट 0 से लेके 2a लाइन तक जा रहा है, बस। और उसके बाद इधर क्या है, x dy,
ये आपके पास फॉर्मूला था, ठीक है। और x बराबर आप देख ही रहे हो, √4a/y है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रल 0 to 2a, x की जगह आपने लिख लिया √4a/dy, ठीक है। बस यही है, अब इसको आगे आपको सॉल्व करते चलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आप उधर किए थे वैसे यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे आप √4a बाहर निकाल लीजिए, मतलब टू रूट ए बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद आपका क्या बचेगा, 0 to 2a बचेगा इधर, 0 to 2a, और इधर आपका बच रहा है √y/dy। तो √y का आप फिर से आपको पता ही है क्या होता है, 2/3, ठीक है। जो ऊपर आया है वही आएगा, 2 √a, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2/3 y⁻³ ठीक है। एंड दिस इज 0 to 2a। बस यही तो है। अब इसको आप सॉल्व करते रहिए। तो ये बराबर क्या हो गया मेरा, 4/3 √a, और अंदर में आपका क्या है, y की जगह पहले 2a डालेंगे, तो 2a⁻³ ठीक है, और -0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। बस यही सॉल्व करना है आपको, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं आप, 4/3 a⁻½ इंटू 2⁻3/2 इंटू a⁻3/2, ठीक है। तो a⁻3/2 और a⁻½ ये तो a² हो गया, ठीक है। ये मेरा a² हो गया, a का हिसाब किताब कंप्लीट। अब दूसरा देखिए, 2⁻2 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2², तो 2+3/2, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये मेरा कितना हो गया, 8/3, और ऊपर में एक और √2 बचेगा। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो एरिया इज दिस मच। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हम लोग किए कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ ये आइडेंटिफाई किए कि जो मेरा पैरेललोग्राम है वो किसके सिमेट्रिकल है, और फिर जो सिमेट्रिकल है x है तो y/dx लगाते हैं, y है तो x/dy लगाते हैं, बस। उस तब जैसे यहाँ पे हमने x/dy लगाया है, ठीक है। और फिर लिमिट देख लेते हैं कि कहाँ से हम कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ 0 से लेके 2a तक जा रहा है। काफी आसान रहता है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना, और आप आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है। उसी तरह आपको ये तो पैराबोला दे दिया, सर्कल करा दिए, सिंपल लाइन से जो था वो करा दिए। ठीक है। इसके बाद आपको एलिप्स भी पूछ सकते हैं वो लोग, एलिप्स पूछ लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिप्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एलिप्स का फॉर्मूला है। तो एलिप्स अगर बाउंडेड बाई क्या होगा, ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग को क्या करना है, जैसे सर्कल में 4 क्वाड्रेंट में बटा था तो 4 टाइम्स ए कर रहे थे, यहाँ पे भी क्या है आपको 4 टाइम्स एरिया करना पड़ेगा। तो जो एरिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो उसको y के टर्म एक्सप्रेस कर दीजिए एक्सप्रेशन को, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x बराबर a साइन थीटा। ठीक है, और x बराबर a साइन थीटा करेंगे, और उसके बाद लिमिट भी चेंज होगा। तो जब x 0 होगा तब थीटा निकालिए, जब x a होगा रेडियस के बराबर तब थीटा निकालिए। तो जैसा सर्कल में हो रहा था 0 to π/2, वैसे ही होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो काफी आसान है उसी में, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब उसी में कुछ और वो दे देते हैं अपना बना के, तो उसको भी वैसे ही प्रोसीड करना है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया में बेसिकली आपको यही सब चीजें आएंगी। स्टैंडर्ड मोड्स में आता है सर्कल, पैराबोला ज्यादातर आता है। अगर पेपर को थोड़ा सा और लेंदी करना चाहेगा तब बात अलग है। ठीक है, तब वो कुछ और कंडीशंस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वो कंडीशन दे देगा कि एक सर्कल बना है और सर्कल को आप किसी लाइन से काट रहे हो, तो वो लाइन काट रहा है तो फिर वो एक एरिया डिस्क्राइब कर रहा है, उस एरिया को निकालिए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। उसी तरह पैराबोला को भी एक लाइन काट सकता है। ठीक है, सर्कल को काट सकता है, एलिप्स को काट सकता है, तो उसका एरिया आपको निकालने पूछता है। बस है, यही है आपका एरिया का कॉन्सेप्ट। इसी में आपका जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स है, रिकमेंडेड है कि सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आप बना लें, कम से कम जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो लोग एनसीईआरटी से ही पूछेगा। समझ में आया बात? हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, तो आज के लिए यही है।